पढ़ाने के बाद मैं एक स्टोरी इनकी सुनाना चाहूंगा। अब हम बात करेंगे भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से मैं आपको स्टोरी लिंक कराना चाहता हूँ। भविष्यवाणी क्या हुई थी गौतम बुद्ध के बारे में, ये थोड़ा सा। गौतम बुद्ध के बेटा परिचय की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गौतम बुद्ध हम देखेंगे कि इनका क्या इंट्रोडक्शन रहा, क्या परिचय रहा, वो हम देखना चाहेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हम देखेंगे कौन है, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे, गौतम बुद्ध। कौन रहे, गौतम बुद्ध। बोले तो फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन जो है वो कौन है, फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन जो है वो कौन है बेटा, गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध की जब हम बात कर लें तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एशिया का ज्योतिपुंज। कह भी रहा है गौतम बुद्धा वाज ऑल्सो नोन एज द, क्या कह रहा है, बीम्स ऑफ लाइट ऑफ एशिया। ये कह रहे हैं कि इनको एशिया का क्या कहा जाता है, इनको एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। बेटा इन्होंने संपूर्ण एशिया के अंदर एक नई ज्योति जगाने का प्रयास किया। क्या किया, गौतम बुद्ध ने मनुष्य को वास्तविक जीवन जीने की कला सिखा दी। इन्होंने ये कहा कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो व्यर्थ है, वास्तविक जीवन जीने का रास्ता तो ये है। तो इसीलिए इनको एक नाम दिया गया, क्या, एशिया का ज्योतिपुंज। इसका ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। वो हम यहाँ जानना चाहेंगे क्यों कहा गया, सब बातें अभी क्रम से पढ़ेंगे। अगर बेटा इनके जन्म की बात कर लें तो लगभग इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ। अब हुआ 563 बीसी में हुआ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कहाँ हुआ था, नेपाल स्थित कपिलवस्तु के निकट एक जगह है जिसका नाम क्या है, लुम्बिनी। पहली बात तो किस देश में हुआ, वर्तमान की बात करें तो नेपाल में। किस जगह के निकट हुआ, कपिलवस्तु के, और उस जगह का नाम क्या था, लुम्बिनी। क्या नाम था, लुम्बिनी। जो कि बेटा हम देखते थे पहले अखंड भारत का हिस्सा रहा। बोलो रहा कि नहीं रहा, तो अखंड भारत के हिस्से में हम इस बात को कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो मुझे बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, नेपाल में। नेपाल के में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कपिलवस्तु। उसके निकट एक स्थान है, एक ग्राम है, इसका नाम क्या है, इस गांव का नाम क्या है बताइए, उस गांव का नाम है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बातें हम एक जनरल वे में पढ़ रहे हैं। अभी पूरी स्टोरी से मैं लिंक कराने वाला हूं। आपको चित्र गौतम बुद्ध का दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध का। ये किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे, ये पेड़ दिखाई दे रहा है सब लोगों को। कितने लोगों को पेड़ नहीं दिख रहा, पेड़ नहीं दिख रहा, तो फिर आपको क्या आवश्यकता, आप अच्छे से जानते हैं। आज ही जाएंगे और अपनी आंखों का क्या करवाएंगे बेटा, ट्रीटमेंट अवश्य करवाएंगे। ये जो चित्र पीछे दिखाई दे रहा है वो पेड़ है, पेड़ के आगे कौन बैठे हैं, गौतम बुद्ध बैठे हैं। आगे मैं बताऊंगा ये पेड़ किसका है, सब बातें हम इसकी कंटिन्यू करेंगे भी। मैंने कहा आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करें तो इसमें एक बात देखेंगे, मृत्यु अगर इनकी हुई थी, जिसको हम मृत्यु ना कहकर के निर्वाण कहते हैं, बोले तो मोक्ष कहते हैं। मृत्यु तो हम और आप जैसे लोगों की होती है जो कि दैनिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। संत लोग और सन्यासी लोग और महान लोगों की कभी भी बेटा मृत्यु नहीं होती, इनको मोक्ष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। इनको जो निर्माण मिला है वो कब मिला है बेटा, 80 वर्ष की उम्र में। जब डेट थी कितनी, 483 ईसा पूर्व से। मल्लों की राजधानी जिसका नाम क्या था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुनने का प्रयास करें। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु कहाँ होगी इस बात से। बेटा जन्म कभी भी मृत्यु के प्लेस को क्या नहीं करता है, डिसाइड नहीं करता है। व्यक्ति जन्म कहीं लेता है, मरता कहीं है। कहो तो उसी जगह पर जन्म लिया है, उसी जगह पर मर जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप यहां से देख पा रहे होंगे इनका जन्म तो नेपाल में हुआ है, लेकिन डेथ बेटा कहाँ आके हो रही है, निर्वाण कहाँ प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बोले तो कुशीनगर में प्राप्त हो रहा है। कहानी क्लियर हो रही कि नहीं। हिंदुस्तान में आकर के इनकी क्या हो रही है बेटा, डेथ हो रही है। आगे कंटिन्यू करते हैं कि बचपन का नाम जो था इनका बेटा सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ। एक प्रतीक और देखते हैं, इनका जो प्रतीक रहा है वो कमल और षाण रहा है। क्या रहा है, सिंबल के रूप में पूछा जाए कि बुद्ध धर्म का या गौतम बुद्ध का जो सिंबल रहा वो क्या रहा, कमल और षाण की हम बात करेंगे। फादर जो रहे इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के क्या थे, मुखिया थे। आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। माता जो थी इनकी महामाया देवी थी, रामग्राम के कौल्यगढ़ राज्य की क्या थी ये कन्या। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ की कन्या थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि इनकी माता का नाम क्या था। पिता का नाम क्या था, माता का नाम महामाया, पिताजी का नाम है शुद्धोधन, माताजी का नाम है महामाया। आगे हम और पढ़ रहे हैं, एक माता और रही है इनकी पालने वाली। एक माँ होती है जन्म देने वाली, तो दूसरी होती है पालने वाली। जन्म देने वाली से पालने वाली बड़ी, कि पालने वाली से जन्म देने वाली बड़ी। पालने वाली को बेटा बड़ा कहा जाता है। ये ध्यान से हमेशा देखेंगे समझेंगे। माँ की अगर कैटेगरी में भी विभाजन किया जाए तो जिस माँ ने आपको जन्म दे दिया है और उस माँ ने
जन्म देने के बाद किसी और के साथ ब्याह कर लो और तुमको छोड़ दिया है, तो फिर उस माँ का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उस माँ का आपके ऊपर वास्तविक अधिकार है जिस माँ ने आपको जिस जगह से उठाया, जब आप बेटा कुछ खाने की कंडीशन में नहीं थे, कुछ पीने की कंडीशन में नहीं थे, उसने चिंता के साथ तुम्हें दूध पिलाया, उसने चिंता के साथ तुम्हें खाना खिलाया और फिर उसके बाद तुमको पाल पोस के बड़ा किया। और जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, तुम्हारी जो जन्म देने वाली माँ है जैसे ही आती है, बेटा तू तो मेरो लाल है, कहाँ चलोगा वो तो तुम भी दौड़ के चले जाओगे क्या? नहीं जाना। ये अन्याय नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने तुमको बेटा पाल पोस के बड़ा किया है उसका बहुत बड़ा फर्ज है। और हमारी हिंदुस्तान की माताओं का तो इतना बड़ा दर्जा है कि ये जन्म भी आपको देती हैं और पालने का काम भी आपको करती हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन विदेश में चले जाओ, थोड़ा सा अमेरिका अमेरिका साइड, थोड़ा इंग्लैंड में, वहां चले जाओ, वहां तो पता ही नहीं चलता कि पापा कौन सो थो। बात समझ रहे हो? अब पैदा भी हो गया तो ये कंफर्म नहीं पता था कि मम्मी पड़ोस से निकल गई थी, बड़ा हुआ था, मम्मी ने कहा हाउ आर यू, तो अपन ये पूछते हैं भैया कौन हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कहानी कहीं ना कहीं विदेशों में है, लेकिन भारत के अंदर एक नारी शक्ति में इतना बड़ा, मैं जहां तक कहता हूँ, सिस्टम जो बनाया गया बहुत बड़ा सिस्टम है। एक स्त्री एक तो एक पति के साथ जीवन निकालती है, दूसरी बात उसकी गालियां भी खाती है, पौआ छाप आदमी हो तो डंडे भी खाती है और उसको गाली देती भी है, दोनों काम करती है। चाहे वो अपनी चुटिया पकड़वाए चाहे उसकी चुटिया पकड़े, लेकिन बेटा कसम उसने खाई है 7 जन्म साथ रहने की। 7 जन्म तो नहीं, इसी जन्म में साथ रहने की। 7 जन्म का तो टेंडर कोई नहीं लेता बेटा, पता ही नहीं अगला जन्म काय का है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आप ये देख पाते हैं कि पूरे जिंदगी जो जीवन उसको मिला होता है वो उसी को साथ निभाने में कहीं ना कहीं प्रयास करती है। ऐसी हमारी धार्मिक परंपरा है भारत की। आगे हम देखेंगे भी, इसमें भी कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो इनकी एक माताजी हुई है जिसका नाम है मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिनको कहा जाता है। एक पत्नी इनकी थी, वो कौन थी? इनकी पत्नी का नाम जो है वो क्या है? यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की कन्या है। पुत्र भी उनके हुआ है बेटा, किसके? गौतम बुद्ध के। इसका नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल। ये सब बातें पढ़ाने के बाद मैं एक स्टोरी इनकी सुनाना चाहूंगा। अब हम बात करेंगे भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से मैं आपको स्टोरी लिंक कराना चाहता हूँ। भविष्यवाणी क्या हुई थी गौतम बुद्ध के बारे में, ये थोड़ा सा हम सुनने का प्रयास करें। बेटा गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि बेटा एक राजा थे, जिनको हम मुखिया कह रहे हैं। ये क्या थे? ये राजा थे। अब राजा थे तो राजा को कोई दुख नहीं होता, वैसे देखा जाए तो राजा के पास काफी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, किसी भी प्रकार से इनके पास कोई कष्ट नहीं था। लेकिन अगर इनको दुख था तो मात्र इतना था, एक संतान होने का। किसका दुख था? एक संतान होने का। धीरे धीरे बेटा इनकी एज बढ़ती जा रही थी। किनकी? शुद्धोधन की एज बढ़ती जा रही, बड़े परेशान थे। तो काफी बड़े बड़े ऋषियों को इन्होंने, मुनियों को काफी यज्ञ तांडव जो भी कुछ हो सकता है, जो भी जंत्र मंत्र तंत्र व्यवस्था सब करवाई इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए। इन्होंने कहा मेरे बाद इस राज्य का मुखिया तो कोई होना चाहिए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं क्या करवाया, इस सब प्रकार की व्यवस्थाएं करवाई जो भी हो सकता है पुत्र प्राप्ति के लिए। हुआ भी। अल्टीमेटली बेटा बाद में इनके पुत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इस वजह से इन्होंने 2 शादियां भी करी थी इनके पिताजी ने, शुद्धोधन ने। ये जो उनके पिताजी थे, पुत्र प्राप्ति के चक्कर में इन्होंने 2 शादियां करी। पहली शादी इनकी जो हुई थी वो बेटा महामाया से हुई थी। किससे हुई थी? महामाया। दूसरी शादी इनकी जो हुई थी वो किससे हुई थी? इनकी मौसी थी, इनका नाम क्या है? गौतमी। क्या नाम है इनका? गौतमी। तो गौतमी से भी इनकी क्या हुई थी? शादी, जो कि उनकी खुद की छोटी सिस्टर थी। जो कि उनकी खुद की छोटी सिस्टर थी, तो इनकी मौसी लगती थी। ये क्या लगती थी? मौसी। तो शादी होने के बाद भी बेटा इनको पुत्र प्राप्ति आसानी से नहीं हो रही। तो एक बार क्या हुआ, जो भी कुछ प्रोसेस रही, वो महामाया जी को जो भी सपने अपने आए, तमाम व्यवस्थाएं हुई, एक बीच की स्टोरी है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है महामाया के द्वारा क्या होता है? हो जाता है। हम इस बात को देख पाते हैं। महामाया जो इनकी रही हैं वो जन्म देने वाली माँ रही हैं। वो क्या रही हैं? जन्म देने वाली माँ जो रही हैं वो कौन रही हैं? महामाया। लेकिन इसके बाद जैसे ही जन्म होता है तो बेटा राजा है, राजा के पास राज्य में कौन आते हैं? ऋषि मुनि भी आते हैं, जो भी संतगण आते हैं, सभी लोग आते हैं इनकी कुंडली को देखने के लिए। वहां सभी लोग आए। तो उनमें से 2 ऋषि हुए थे जो कि बहुत महान ऋषि थे, मैं आगे नाम भी बताऊंगा इनके। उन 2 ऋषियों के द्वारा बेटा इनकी भविष्यवाणी की जाती है। क्या की जाती है? भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी करके इनको ये सीधा स्पष्ट इनके पिताजी को बताया जाता है कि ये जो बालक है तो बहुत महान बालक है ये। और इस बालक के कुंडली में राजयोग नहीं लिखा है। लेकिन क्या नहीं लिखा है?
राजयोग। और स्वाभाविक सी बात है बेटा, जब किसी राजा के घर पर एक पुत्र का जन्म हो और इस बात के लिए जन्म हो कि आगे चल के ये इस राज्य को क्या करेगा, डील करेगा, और उसकी कुंडली में इस प्रकार के अगर वार्तालाप लिखे हैं कि बेटा क्या नहीं बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, तो पिता को तो चिंता होगी, स्वाभाविक सी बात है। जब किसी पिता को ये पता चल जाए कि हमारा बेटा नौकरी से लगने लायक है और हम लगवा सकते हैं, और बाद में पता चल जाए कि आप भले ही नौकरी से लगवा दो, ये नौकरी करेगा नहीं, तो पिताजी तो सदमे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही इनके साथ हुआ शुद्धोधन के। तो फिर इन्होंने दूसरे महान ऋषि को बुलाया, जो कि राज्य का एक महान ऋषि हुआ। उन्होंने कहा कि भाई कोई तो उपाय बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा पुत्र और राजा ना बने, क्या मतलब निकलेगा इसका। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा विधि का जो विधान है उसको कोई नहीं बदल सकता, विधि अपना काम करती है, आप कुछ भी कर लें, आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको उस रास्ते पर पहुंचना ही पड़ेगा। विधि के लिखे हुए विधान को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन समाधान अवश्य हो सकता है, समाधान करने का हम जरूर प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा समाधान क्या होगा, इन्होंने बोला समाधान के लिए आप एक ही काम करो कि इनको जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो पर्याप्त दो, जितनी दे सकते हो, और इतना उलझा दो इसको इस भौतिक सुख सुविधाओं में कि ये व्यक्ति बाहर जाकर के बिल्कुल भी इधर उधर का जीवन जीने का प्रयास ना करे, बोले तो सन्यासी होने का प्रयास ना करे, क्योंकि भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा था कि ये राजा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये सन्यासी बनेगा। जैसे ही बेटा इनकी ये बात हुई तो पिताजी ने फिर, अब राजा है, राजा के पास तो काफी व्यवस्था है, बढ़िया, इन्होंने एक ही काम कर दिया कि गर्मियों के लिए अलग कमरे बनाओ, सर्दियों के लिए अलग कमरे बनाओ, इनके लिए 4-4 दासियां भेजो, जो ये कहें वो काम करो, सुख सुविधाएं इनके लिए। अगर कोई संगीत सुनना चाहते हैं, नृत्य देखना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 की जगह 4 महिलाएं भेजो, नृत्य देखना चाहिए। मतलब जितना काम वासनाएं और भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं, इनको सब कुछ देने का प्रयास किया गया। और जब सब कुछ देने का प्रयास किया गया तो इनको भी बेटा जीवन में आनंद आने लगा। क्या आने लगा, जीवन में आनंद आने लगा। और जैसे ही बेटा इनको जीवन में आनंद आने लगा, इनको क्या आने लगा, जीवन में आनंद आने लगा। अब इनको पता चल गया कि कछू ना रखो इधर उधर की जिंदगी में, ये जीवन तो बड़ा मस्त जीवन है, ऐसे जीवन की सुख सुविधाएं और कहाँ मिलेंगी। अल्टीमेटली बेटा क्या होता, कुछ समय बाद इनकी शादी भी करवा दी। क्या करवा दी गई, शादी भी हो गई। शादी का होने के बाद पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। अब शादी हो गई है, पत्नी भी आ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ समय बाद पुत्र या पुत्री की भी प्राप्ति होगी। अब भैया इनको पुत्र की भी प्राप्ति हो गई, उस पुत्र का नाम इन्होंने रखा राहुल। क्या रखा, राहुल रखा। और जैसे ही राहुल रखा, पुत्र हो गया, नाती भी हो गया, ब्याह भी हो गया, तो शुद्धोधन को अब सुकून मिल गया। शुद्धोधन ने कहा बेटा अब तो तू फंस गो, अब कहीं ना जा रहा, अब तो तेरी भविष्यवाणी बेटा बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो सकती, बोले तो गलत साबित होगी। तो शुद्धोधन अब निश्चिंत होकर रहने लगे। जैसे ही निश्चिंत होकर रहने लगे, मैंने पहले ही कहा, उन्होंने क्या कहा था जो ऋषि मुनि आए थे कि विधि का विधान है, इसको बदला नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ कि इनको बेटा सब कुछ त्याग करके शुद्धोधन ने कहा कि अब भैया तुम राजा बन जाओ, बोले तो राज्य को संभालने लगो। इन्होंने राज्य को संभालना शुरू कर दिया। अब राज्य को संभालना शुरू, राजकुमार हैं, थोड़ा बहुत राज्य में भी जाके देखते हैं, पिताजी के साथ कामकाज भी करवा रहे हैं। तो ये राजकुमार क्या कर रहे हैं, अपने घुड़सवार के साथ में घोड़े पर या रथ पर सवार होकर के एक बार भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। कहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, भ्रमण के लिए, कि नगर में कुछ हो रहा है वो देख तो आए क्या चल रहा है। जैसे ही बेटा ये नगर में चले तो इन्होंने 4 अलग अलग दृश्य देखे। क्या देखा, 4 अलग अलग दृश्य देखे। पहला दृश्य इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्या करे जा रहा है, कि पहला व्यक्ति इन्होंने देखा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है जो कि वृद्ध है, बुढ़ा है। कैसा व्यक्ति है, एक वृद्ध है, बुढ़ा है, बड़ा परेशान है, लठिया सी लेके चलो जा रहा हो, टेढ़ो टेढ़ो सो हो रहा। उसने कहा यार ये कहाँ जीवन है। उसने अपने सारथी से पूछा कि भैया ये कहाँ है, क्या दृश्य देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उसने देखा नहीं है। अभी तक वो महलों की दुनिया में व्यस्त है, उसके पास नई नई महिलाएं जाती हैं, उसके पास अच्छे अच्छे लोग जाते हैं मिलने के लिए। उसने अभी तक ये दुख वाली जिंदगी नहीं जी है बिल्कुल, इसको पता ही नहीं है सामने वाले को कि भैया दुख होता क्या है, ये बुढ़ापा भी कुछ होता है कि नहीं होता, इसको अभी एहसास नहीं हो रहा है। तो पूछा ये कौन है भैया, बोला कि सर ये सब कुछ सबको देखना होता है। ये किसने कहा, सारथी ने। सारथी ने बोला कि सर हम भी इस स्टेज से गुजरेंगे, आप भी इस स्टेज से गुजरोगे, आपके पिताजी भी इस स्टेज से धीरे धीरे गुजरने वाले हैं। तो सब व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। पहला दृश्य देख करके थोड़ा सा सदमा लगा है, ज्यादा नहीं लगा, हल्का सा सदमा लगा है गौतम बुद्ध को। अगला दृश्य देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति है जो कि बेटा चिल्लाए जा रहा है, एक वैद्य के पास बैठा है, वैद्य उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, मरा जा रहा है वो व्यक्ति। वो कैसा व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। दूसरा दृश्य देख करके भी गौतम बुद्ध क्या हुए, परेशान हुए। आगे अगला दृश्य जो इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति जो किसका सब है, बोले तो डेड बॉडी इन्होंने रखी हुई देखी। जब डेड बॉडी रखी हुई देखी, सफेद कपड़े से ढका हुआ व्यक्ति देखा, इन्होंने सारथी से पूछा माई प्रिय ये क्या दृश्य देख रहा हो। उसने कहा महाराज
ये ना पूछियो। जो काहे ये दृश्य तो हम भी आगे चल के देखने वाले हैं। जो काहे तुम्हारे पिताजी जो निपटेंगे। उन्होंने कहा ये क्या कह रहा है यार, हमारे पिताजी भी निपटेंगे, बिल्कुल निपटेंगे, और ये तो छोड़ो महाराज, तुम भी निपटोगे हम भी निपटेंगे। अब भाई बुद्ध की बुद्धि खिसक। बुद्ध ने कहा साला ये जीवन है कि टपोर पने वाली लाइफ चल रही है, हो कहा रहा है ये जीवन में, कहाँ आ गए हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि व्यक्ति आया है, जन्म लेता है, बचपन की जिंदगी जीता है, सुख सुविधाओं का जीवन जीता है, और जीने के बाद लास्ट में इस प्रकार की अवस्थाओं में जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है, बुढ़ापा आता है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि डेड बॉडी के रूप में ये भौतिक शरीर यहीं पर डला रह जाता है। इतना देख करके इनका माइंड भ्रष्ट नहीं महाभ्रष्ट हो गया। इन्होंने कहा अब तो ये जीवन किसी मतलब का नहीं है, इनको अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी। इतने में ही इनको एक अगला व्यक्ति दिखाई देता है जो कि मस्त मौला होके घूम रहा था, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, स्वतंत्र होके घूम रहा था। एक कटोरा लेके घूम रहा था, कटोरा। उस कटोरे में उसके खाने की व्यवस्था थी। जैसे कोई भी तुम कहीं भी जाते हो, भिखारी देखते हो ना, सन्यासी टाइप के जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ खाना है का, उन्होंने लिया लिया हमारे कटोरी में दे दो, हम तो इसी में खा लेंगे, हमें क्या के बर्तन धुलवाए मजवाएं। तो इस प्रकार का उसका एक कटोरा था जिसमें वो खुद खाना खाता था। अब उसने देखा कि एक चिड़िया है, चिड़िया वो बार बार क्या कर रही है, उस कटोरे के लिए क्या करे जा रही है, जो दाना डला है उस कटोरे में जाकर के खाने का प्रयास कर रही है। उस सन्यासी ने वो कटोरा उठा के फेंक दो, माने कि जब खावे के लिए तो चौंचते ही है, कटोरे का क्या कर रहा। उसने कटोरा उठा के फेंक दो, फिर चलते बना और बढ़िया मस्त घूम रहा था। उसने पूछा अरे बालके ये क्या है, सारथी से गौतम बुद्ध ने कि ये क्या है। उन्होंने कहा बस सब कुछ है महाराज, यही है, इसके अलावा अब कुछ नहीं। इन्होंने बोला ये तो अलग टाइप का व्यक्ति लग रहा है, स्वतंत्र घूम रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। बोले कि सर इसके पास कुछ है ही नहीं, टेंशन तो तब लेगा, कुछ खोने की टेंशन हो, किसी को देने की टेंशन हो, किसी से लेने की टेंशन हो, तब तो इसको टेंशन होगी ना। टेंशन तो इसको हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर ना तो इसको किसी को देने की टेंशन है, ना किसी से लेने की टेंशन है। बस जो मिल जाता है वो खाता है और खाने के बाद चल पड़ता है, बस यही जिंदगी जी रहा, भगवान का नाम ले रहा है। इनको समझ में आ गई कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, बोले तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती। अब बस ये आ गए और इनके माइंड में कुछ बातें चलने लगी। इन्होंने कहा ये तो जीवन जो जी रहा हूं ना, महाभ्रष्ट जीवन है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये घर पर आते हैं, किसी को बताते नहीं है, और आकर के बस अपनी चिंता की दुनिया में सो जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि पत्नी यशोधरा और बच्चा राहुल जैसे ही रात के 12 बजे सोने वाला होता है, इनको लगा कि बस, इन्होंने आवाज दी, काय बेटा राहुल सो गए होगा। इन्होंने कहा माई डियर यशोधरा आप भी सो गई हैं। यशोधरा ने भी नहीं सुना। जब इन दोनों ने सुना नहीं, इन्होंने कहा अपना काम हो गया, अब अपन निकल पड़ते हैं। ये तुरंत रात को क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद किसी वृक्ष के नीचे जाकर के क्या करने लगते हैं, कठोर तपस्या करने लगते हैं। और इस प्रकार से बेटा इनको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, कैवल्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से गौतम बुद्ध कहलाई। अगर बेटा एक राजा होते तो किसी क्षेत्र के राजा होते। बात समझ लो, यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, जब आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो आप ना चाहते हुए भी बेटा मसीहा बन जाते हैं। सच्चाई है। जो व्यक्ति जब तक केवल अपने लिए जी रहा है, वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकता, ज्यादा बड़ा अच्छा काम नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा फैक्ट हमें दिखाई देता है। भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यक्ति छोड़ करके जा सकता है। ये जीवन हमें गौतम बुद्ध का सिखाता है, जब व्यक्ति की सोच बड़ी हो जाए। आगे इन्होंने देखा, आगे मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बातचीत बार बार जो मैं कह रहा था कि सारथी से और घोड़े से चल रही थी, रथ पर सवार होके जा रहे थे, उस सारथी का नाम क्या था बेटा, चन्ना। जिससे ये बातचीत कर रहे थे उसका नाम क्या था, चन्ना। और जो घोड़े पर बैठे थे उस घोड़े का नाम क्या था, कंथक नाम था। क्या नाम था, कंथक। साथ में कपिल वस्तु की सैर करने के लिए निकलते हैं, और कितने दृश्य देखते हैं, 4 दृश्य देखते हैं, जो कि मैंने चारों दृश्यों की बातचीत आपके सामने क्रम से करवा दी है। कहानी क्लियर है यहाँ तक। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे की कहानी। हमने कहा इन्होंने एक काम और किया है, गृह त्याग, जिस वर्ड का नाम है महाविनिष्कर्मण। ये शब्द आया है, एज इट ये वर्ड पूछा गया एग्जाम में कि बताइए महात्मा बुद्ध ने जब घर को त्यागा था तो उसको क्या कहा जाता है। जवाब जाएगा महाविनिष्कर्मण। बोले तो घर को त्यागना या गृह त्याग करना। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था बेटा, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था। किसके साथ में गए थे, सारथी था चन्ना और घोड़ा था कंतक, बस उसी के साथ चलते थे। इनका एक अपना क्लोज आदमी था, उस क्लोज व्यक्ति का नाम क्या था, चन्ना था। क्या नाम था, देख रहे हो नाम कितना डेंजर था उस जमाने में भी। चन्ना के साथ जाते थे जहां भी जाते थे। चन्ना से इन्होंने बोला कि भैया तू मुझे छोड़ा और मुझे यहाँ से बाहर जाना है, अब मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता।